एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में रोज़ नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। शहजादी रोज़ अपनी मेहरबानी, फजल और तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत के लिए मशहूर थी। जंगल के जानवरों से इसका ख़ास रिश्ता था और वो अक्सर अपने दिन दरख्तों के दरमियान आवारा गर्दी करते, गाते गाते और परिंदों से बातें करती। एक रोशन और धूप वाली सुबह जब शहजादी रोज़ शाही बागात में टहल रही थी तो इसने एक बहुत ही अनोखा परिंदा देखा जो चेरी बिल्सिम के दरख्त पर बैठा था। इसके पंख खालिस सोने की तरह चमक रहे थे और उसके सुरीली गीत ने शहजादी को फौरी तौर पर मसहूर कर दिया। चिड़िया कोई आम मखलूक नहीं थी, ये खुशी का अफसानवी गोल्डन बर्ड था। शहजादी रोज़ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया क्योंकि उसने परिंदे की खूबसूरती इससे पहले कभी नहीं देखी थी। जिसने शहजादी को करीब आने पर मजबूर किया, उसने इस परिंदे में एक ख़ास कशिश महसूस की। जैसे ही वो करीब पहुंची, परिंदे ने अपनी फैली हुई उंगली पर लपक कर फितरत के तई इसके एहसान का इजहार किया। उसने बरकतों और खुशकिस्मती से भरी मीठी लोरी गाना शुरू की। जो भी सुनता है इसके लिए खुशी लाने का वादा करता है। खुशी से मगलूब हैकर शहजादी रोज़ ने परिंदे की देखभाल करने और इसे महल के बागात में महफूज रखने का अज़्म किया। इसने कीमती जवाहरात से मुज़य्यन सोने का पिंजरा बनाया ताकि परिंदा महफूज महसूस कर सके। ताहम इसने इसे कैद नहीं रखा, वो सिर्फ एक महफूज पनाहगाह फराहम करना चाहती थी जहां वो उड़ने के लिए आज़ाद हो और महल और उसके बाशिंदों को खुशियों से भर सके। शहजादी रोज़ के शानदार सुनहरी परिंदे की खबर दूर दूर तक फैल गई जिसने मुल्क भर के लोगों के दिल मोह लिए। बादशाह, मलिका और आम लोग यकसा तौर पर जादुई परिंदों की शान और शौकत को देखने के लिए ममलकत का दौरा करने लगे। हर किसी ने शहजादी रोज़ की बेलौस और उसकी बादशाही में आने वाली खुशी की तारीफ की। आने वालों में आर्थर नामी शहजादा, जो अपनी बहादुरी और अजीम दिल के लिए जाना जाता है, शहजादी रोज़ की मोहब्बतें जीतने के लिए पुरज़्म हो गया। ताहम वो जानता था कि इसका मुकाबला सख्त होगा क्योंकि बहुत से शहजादे शहजादी की खूबसूरती और उसकी बादशाही के अजायबात से मशहूर थे। बाहर खड़े होने और शहजादी का दिल जीतने के शौकीन प्रिंस आर्थर ने शहजादी को पेश करने के लिए सबसे शानदार तोहफा की तैयारी में महीनों गुजारे। वो पुराने जादूगरों और जादूगरनियों से मशवरा लेने के लिए जादुई जंगल के तारीक तरीन कोनों में चला गया। आखिरकार उसने गोल्डन स्टार के जादू को पकड़ने और उसे सुनहरी हार में तब्दील करने का राज दरियाफ्त किया। जादुई परिंदे की ताकतों से पूरी तरह वाकिफ, उसने उम्मीद जाहिर की कि ये उनकी लाजवाल खुशी की अलामत होगी। जब शहजादा आर्थर आखिरकार महल के करीब पहुंचा तो फिजा में उम्मीद भरी हुई थी। शहजादी को इसकी आमद का इल्म हुआ और जैसे ही वो दोनों मिले, उसने इसकी आंखों में शफकत और खुलूस देखा। शहजादे ने इसे अपनी हकीकी मोहब्बत और अकीदत का यकीन दिलाते हुए इसे सोने का हार पेश किया। शहजादी रोज़ इसके इशारे से मगलूब हो गई। जब उसने हार पहनने की कोशिश की तो इससे इसकी जिल्द जलने लगी। सोने की चिड़िया ने हार के बदनीयती के इरादे से आगाह करते हुए तकलीफ में चीख मारी। शहजादी ने जल्दी से समझ लिया कि ये प्रिंस आर्थर के इरादे नहीं थे बल्कि हार के सिया जादू ने इसे इससे दूर रखा था। इसने इसे वापस शहजादे के हवाले कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। भारी दिल के साथ प्रिंस आर्थर ने परिंदे की वार्निंग को समझा और वो जानता था कि हकीकी खुशी पर मबनी मोहब्बत बेईमानी के जरिए हासिल नहीं की जा सकती। उसने शहजादी रोज़ को अलविदा किया और खुशी का अपना रास्ता तलाश करने की उम्मीद में महल से निकल गया। वाक़यात के मोड़ से तबाह होने वाली शहजादी रोज़ ने सोने की चिड़िया के लिए आराम सुकून तलाश किया, लेकिन जैसे ही इसने इसकी आंखों में देखा, वो जानती थी उसे जाने देने का वक्त आ गया है। उसने सुनहरी पिंजरा खोला और उसके शानदार परों की फड़फड़ाहट के साथ परिंदा जादू की तरह चमकता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हुआ। अगरचे उनका एक साथ वक्त मुख्तसर था, लेकिन शहजादी रोज़ ने एक बार फिर इस तजुर्बे के लिए इत्मीनान और तशक्कुर का गहरा एहसास महसूस किया। उसने महसूस किया कि हकीकी खुशी पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता बल्कि अपने अंदर पाई जाती है और दूसरों के साथ सच्चा प्यार किया जाता है। इस दिन के बाद से शहजादी रोज़ ने अपनी पूरी सल्तनत में खुशी और मेहरबानी फैलाने पर तवज्जो मरकूज़ की और खुशी की मीरास छोड़ी, जिसने इसे शहजादी रोज़ खुशी का रखवाला का खिताब हासिल किया। और वो सोने की चिड़िया को कभी नहीं भूली
کیونکہ اس نے اسے زندگی کا سب سے اہم سبق سکھایا کہ حقیقی خوشی مال میں نہیں بلکہ اس محبت میں ہے جو ہم بانٹتے ہیں۔